देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। समादरणीय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, दैनिक सत्संग के प्रातःकालीन सत्र में हम सब उपस्थित होकर वेदों के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित किए बैठे। आज संसार में वेदों के प्रचार के लिए केवल एकमात्र संगठन आर्य समाज। आज सनातन की चर्चा बहुत जोरों पर है। यहाँ तक कि सरकार ने इसमें इंटरफेयर किया है। लेकिन सच कहा जाए तो सनातन की जितनी अच्छी परिभाषा आर्य समाज के पास है, उतनी अच्छी परिभाषा किसी के पास नहीं। जो कार्य ऋषि दयानंद ने 150 वर्ष पहले किया, 150 वर्ष पहले आगाह कर दिया, आज लोग उसी में उलझे पड़े हैं। अगर उनकी उन बातों को 150 वर्ष पहले यार ये जिसे हम हिंदू जाति कहते हैं ये मान लिए होते तो देश और दुनिया का नक्शा कुछ और होता। लेकिन कहा जाता है जब तू जागे तभी सवेरा। जागे तो सही, और जागते हुए निरंतर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कनमटिया लेता है, कनमटिया जानते हैं, सुना को अनसुना कर देता, सुन करके भी अनसुना कर देता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए जो विचार हम सुनते हैं उन विचारों पर थोड़ा चिंतन कर लें और अपने जीवित रहने का प्रमाण दे दें, तो हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात। अभी आपने हवन यज्ञ किया होगा। हवन यज्ञ के माध्यम से विश्व के कल्याण की भावना आपके अंदर विद्यमान हो जाती है, क्योंकि यज्ञ परोपकार का ही नाम है। हम सब जितने भी लोग हैं सनातन धर्म के मानने वाले, इनकी जीवन की छटा बहुत ही निराली होती है। जो सनातन को नहीं मानता वो नास्तिक से लेस मात्र भी कम नहीं है, वो तो नास्तिक ही है।
और हमारे धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। इसलिए आज समय की मांग है, हम जितने भी आर्य जन हैं इस सनातन परंपरा को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने ऋणों से उऋण होने का प्रयास करें। तीन ऋण निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। समझ रहे हैं? पितृ ऋण जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने मेरा पालन पोषण संवर्धन किया, उनके ऋणों से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते हैं। हमारे जीवन में जो उपनयन संस्कार किया जाता है उसमें 3 धागे होते हैं जनेऊ में, वे निरंतर हमें ये शिक्षा देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण चढ़ा हुआ है, उससे तुम उऋण नहीं हो सकते। ऋषि दयानंद ने भी एक बार भवे ही बड़े ही दुखी भाषा में कह रहे थे, मैंने भी जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने माता पिता का एक ही पुत्र था और मैंने माता पिता की सेवा नहीं की। वैराग्य उत्पन्न हो गया, घर से निकल गया। ये पाप तो मुझे लगेगा। जब ऋषि दयानंद का जैसा व्यक्ति जो वेदों को जानने वाला हो, धर्म और संस्कृति का रक्षक जिन्हें कहा जाता है, वे भी इससे वंचित नहीं रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, क्योंकि मुझे तो राष्ट्र की सेवा करनी थी, दुखित दलितों की सेवा करनी थी, देश को बचाना था, धर्म को बचाना था, इसलिए अवसर मुझे नहीं मिला। इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा, ये स्वीकार करते हैं ऋषि दयानंद। और आज ऋषि दयानंद के माध्यम से आर्य समाज संसार में यह उपदेश देता रहा है, लोगों को सजग करता रहा है, अपने 3 ऋणों को जीवन में धारण करो और इससे उऋण होने का प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। पितृ ऋण के माध्यम से अपने पितरों का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो। अभी शायद बहन जी आज ये जी किया होगा कि पुण्यतिथि मनाई गई है ना, सही है ना? ये पूरे परिवार के साथ आए। क्या आवश्यकता होती है हमारे जीवन में पुण्यतिथि मनाने की, या जन्म जयंती मनाते हैं? यह अवसर क्यों आता है? भाई भस्मांतम शरीरम, शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। ऋषि कहते हैं उसके बाद कोई कर्तव्य कर्म शेष उस शरीर के लिए नहीं बचता है, तो फिर पुण्यतिथि मनाते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर प्रयोजन है। जो माता पिता हमें जीवन देते हैं, पालन पोषण संवर्धन करते हैं, हमें प्रगति के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, दुनिया के सारे कष्ट सह करके भी हमें आगे बढ़ाते हैं, उस माता पिता के जीवन में तो उनका सत्कार और सम्मान करना ही चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने माता पिता की स्मृति को भूल जाए।
मानस पटल पे निरंतर बैठा रहता है जीवन पर्यंत, क्योंकि माता पिता के कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य के मानस पटल से कभी विस्मृत नहीं होते। उस स्मृति को निरंतर जगाए रखना। पिताजी बेशक आज नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था से संसार छोड़कर चले गए, लेकिन उनके अंदर जो गुण था उस गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। यही तो पितृयज्ञ है। पानी नहीं आ, यही पितृयज्ञ है। इसलिए माताओं बंधुओं, माता पिता ने जो राह दिखाया है उस पर चलना हम सबका परम पुनीत कर्तव्य है, और उनके जीवन के बाद भी उनकी स्मृति को हम बरकरार रखें, बचाए रखें। इसके लिए बहुत ही सुंदर विधान ऋषियों ने दिया है। हम सब घर में जब कोई अवसर आता है तो संकल्प पाठ करते हैं कि नहीं? ओम तत्सत ब्राह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत् सहस्त्र चतुर्विंशति उत्तर शत संमिते सृष्टि संवत्सरे आशीति उत्तर द्विसहस्र परिमिते वैक्रमाब्दे नवनवति शत संमिते दयानंदाब्दे सूर्य दक्षिणायने वर्षाऋतौ भाद्र मासे कृष्ण पक्षे नवम्यां तिथौ शुक्रवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते गुजरात प्रांते कुबेर नगर स्थाने आर्य समाज मंदिर परिसरे देव यज्ञ कर्म करनाय पुरोहित रूपेण भवंतम वृणे। होता है कि नहीं? इसमें जो यजमान होता है उनसे कहा जाता है आप बोलिए कौन से गोत्र में उत्पन्न हुए, गोत्र का नाम लीजिए, दादाजी का नाम लीजिए, पिताजी का नाम लीजिए। बोलते हैं कि नहीं? तब अद्य जो कर्म करते हैं उसका नाम लेते हैं। तो ये गोत्र की परंपरा जो चली हमारे मध्य में, हमें लगता है पितृयज्ञ की ही तो परंपरा है कि हम अपने ऋषि मुनियों को, हम अपने पितरों को कभी विस्मृत होने नहीं दें, क्योंकि वही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। ये चिंतन करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम पुण्यतिथि मनाते हैं, ताकि अपने पूर्वजों की स्मृति को मानस पटल पर निरंतर बिठा के रखें, उनके गुणों को हम हमेशा याद करें, और आने वाली संतति जो है उसे प्रेरणा मिलता रहे। यही पितृयज्ञ का स्वरूप है। देव यज्ञ देने वाले, कौन देने वाले? जो विद्या को देने वाले, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस विद्या के देने वाले के प्रति भी विद्या दाता का भी भरपूर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वो अगर विद्या ना देता तो हम तो निपट निरक्षर रह जाते। हर प्रकार से एक व्यवस्था बनती है देने की, अब बिना लेन देन का जीवन चलता भी नहीं, बिना लेन देन का जीवन चलता भी नहीं है। जिसने शुभ कर्म सिखाए, जिसने अच्छे गुणों को हमारे अंदर समाविष्ट किया, जिसने हमें सच्चा उपदेशक बनाया, जिसने हमें व्यवहार सिखाया, ऐसे देवताओं का निरंतर सम्मान करना चाहिए। यज्ञोपवीत के 3 धागे हमें शिक्षा देते रहते हैं। उसके बाद ऋषि ऋण,
जिन ऋषियों ने वेदों की रक्षा की, जिन ऋषियों ने विद्या के सूत्र दिए, ब्रह्मा से लेके जैमिनी नहीं दयानंद पर्यंत ऋषि जितने भी हुए हैं, इन ऋषियों ने हमारे शास्त्रों को सुरक्षित रखा, हमारे वेदों को सुरक्षित रखा, हमारे व्यवहारों को सुरक्षित रखा, हमारी सनातन परंपरा को सुरक्षित रखा। ऐसे ऋषियों के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, हम उनके इतिहास को पढ़ें, तभी हमारी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। इसलिए आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब के लिए चिंतन करने का अवसर आया है और हम अपने व्यवहार को ऐसा बना ले, अपने विचार को ऐसा बना ले जिससे एक नई धारा प्रवाहित। जो भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें और उस आंदोलन में हम भी शामिल हो जाएं, तभी सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगी। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम सबका परम कर्तव्य है अपनी संस्कृति को जाने और अपनी संस्कृति को समझें। इसी संदर्भ में एक मंत्र आता है, यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 24वां मंत्र है। मंत्र क्या कहता है? अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम्। इसका सीधा सा अर्थ है पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि के उपाय। ये मंत्र में इस शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। इसका अर्थ बताया जा रहा है, जो मनुष्य परमेश्वर ने करने के लिए आज्ञा दिए हुए सत्य भाषण आदि नियमों को धारण करते हैं, कौन? मनुष्य। वह अतुल श्रद्धा को प्राप्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को करने में समर्थ होते हैं। ये पुरुषार्थ चतुष्टय को करने में समर्थ होते हैं। ये मंत्र हमें शिक्षा दे रहा है। और ऐसे ऐसे लगभग 20,000 मंत्र हैं जो हमें प्रतिपल प्रेरणा देता रहता है। जैसे एक मंत्र है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमतीं वचं वदतु शान्तिवान्। ये मंत्र घर को स्वर्ग बनाने का बहुत ही उत्तम साधन देता है और अपने पितरों की सुरक्षा का दायित्व का पता चलता है। हम अपने पिता के अनुव्रती बने, सत्कर्मों, दुष्ट कर्मों के नहीं, अपने पिता के सत्कर्मों के अनुव्रती बने। अनुव्रता पितु पुत्रो, तब हम एक अच्छे पुत्र कहे जाएंगे। मात्रा भवतु सम्मनः, माता के मन वाला हम बने, माता की भावनाओं का सम्मान करें। जाया पत्ते मधुमती, पत्नी मधुर भाषिनी बने। शांति देने वाले शब्द बोले,
शांति जायापत्य मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिससे घर में शांति बनी रहे। अब बताओ, ऐसे ऐसे मंत्र हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं और हमारे ऋषियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से ला करके सजा करके परोसा है हमारे बीच में। हम इतने अभागे हैं कि अपने ऋषियों की बात को समझ नहीं पाते। इसलिए चिंतन का विषय। आइए हम सब ऐसे मंत्रों को अपने जीवन में समाहित करें और वेदानुकूल आचरण बनावें ताकि सनातन की रक्षा हो सके। बस थोड़ा सा लेट आया था, इसलिए थोड़ा सा लेट बोल दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।